हेलो फ्रेंड्स, मैं भूषण दास साहू एजुकेशन हब में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं अभी आपके लिए हिंदी का महत्वपूर्ण सीरीज लेकर के आ रहा हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, लोकोक्ति का अर्थ है। तो लोकोक्ति का कौन सा अर्थ है आपको बताना है। तो ये दिया गया है, सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता, आकार की रोटी न बनाना, नीचे गिर जाना, नीच कर्म करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है। तो हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है आपको बताना है। पहले संस्कृत आया है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट या हिंदी, या पाली, प्राकृतिक, संस्कृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर लास्ट में हिंदी आया है। ये इसका विकास का क्रम है फ्रेंड, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इससे पहले यदि हमारे वीडियो पर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा फ्रेंड। इसमें मैं अभी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आप सभी को करा रहा हूँ, और जो भी नोटिफिकेशन आता है जॉब संबंधित, आपको इस चैनल के माध्यम से लेटेस्ट अपडेट दिया जाता है फ्रेंड। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। निशाचर का अनेकार्थी शब्द हो सकता है। तो निशाचर का अनेकार्थी शब्द क्या होगा आपको बताना है। उल्लू होगा, रजनी होगा, सिवार होगा या मेढक होगा। तो इसका करेक्ट आंसर किसके साथ जाएंगे फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए के साथ, निशाचर हम उल्लू के साथ जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा। उसी प्रकार जो है रजनी, तो ये रजनी किसका है? तो ये रजनी रात का जो है अनेकार्थी शब्द है। और सेवार, सेवार जो है कमल, मोती, इसका जो है अनेकार्थी है। और मेढक का आप सभी को पता रहना चाहिए, मेढक को जो है अनेकार्थी मंडूक होता है फ्रेंड, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। जो कम बोलता है को एक शब्द में कह सकते हैं। तो जो कम बोलता है उसको हम क्या कह सकते हैं? अल्पभाषी कहेंगे, मृदुभाषी कहेंगे, वाचाल कहेंगे या वक्ता कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अल्पभाषी कहते हैं जो कम बोलता है उसको, और जो ज़्यादा बोलता है उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम वाचाल कहेंगे। और जो सुंदर बात, मीठा बात बोलता है उसको जो है मृदुभाषी। और आप वक्ता किसका है आपको कमेंट करके बताना है। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चिरंतन शब्द का विलोम शब्द है। तो चिरंतन शब्द का विलोम आपको बताना है। पहले चिरंतन मतलब क्या होता है, इसका अर्थ आप पहले समझ लीजिए। तो चिरंतन मतलब होता है अजर अमर, जो कभी मरता नहीं है। तो उसका विलोम आपको बताना है। तो उसका विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नश्वर जो है ये नाशवान है, इसका मृत्यु जो है हो सकता है। जो नाश होता है उसको जो है नश्वर बोला जाता है। तो चिरंतन का विलोम नश्वर होगा फ्रेंड, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा फ्रेंड। बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? तो बेफिक्री के लिए कौन से मुहावरे का उपयोग करेंगे हम? गिन कर पैर रखना, कछुआ चाल, घोड़े बेचकर सोना या नाक कटाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, घोड़े बेचकर सोना को हम क्या बोलते हैं? बेफिक्र होकर आदमी जो है सो गया है, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से द्विगु समास नहीं है। तो द्विगु समास नहीं है आपको बताना है। क्या वह पंचवटी होगा, पसेरी होगा, त्रिभुवन होगा या चतुर्भुज होगा? तो द्विगु समास नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे,
चतुर्भुज। और चतुर्भुज जो है कैसा है, तो चतुर्भुज जो है एक बहुब्रीहि समास है। चतुर्भुज अर्थात हम भगवान विष्णु को समर्पित कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस खेत की मूली मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में किया जाता है। तो किस खेत की मूली मुहावरे का प्रयोग हम कब करेंगे, स्वादिष्ट के लिए, अधिकारहीन के लिए, लंबी वस्तु के लिए या सब्जी के लिए। तो किस खेत की मूली के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, अधिकारहीन। जब होता है ना तो तुम किस खेत की मूली हो, है ना, ऐसे बोलते हैं, तो इसी का ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं। तो हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं, 4, 3, 1 या 2। तो हिंदी में आप सभी पढ़े होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। हिंदी में क्या क्या होता है, एक स्त्रीलिंग होता है और एक पुल्लिंग होता है। और उसी प्रकार संस्कृत की बात करें तो उसमें एक ऐड हो जाता है, उसको बोलते हैं हम नपुंसक लिंग। तो चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होता है। तो लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे फ्रेंड, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का अर्थ होगा धनवान होना, असंभव होना, उच्च और साधारण की तुलना या गुण के विरुद्ध नाम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, उच्च और साधारण की तुलना करना, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, गिरा होगा, वनिता होगा, वागीश होगा या कंचन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, उसको हम बोलते हैं वनिता। ये स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। उसी प्रकार दिया गया है गिरा। तो गिरा किसका है, ये जीभ का पर्यायवाची शब्द है, जबान का, है ना। और उसी प्रकार दिया गया है कंचन। तो कंचन किसका है, कनक का, स्वर्ण का, सोना का, ये इसका पर्यायवाची है, इसको याद रखिएगा। और वागीश किसका है फ्रेंड, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए वागीश किसका है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक शानदार अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। हमारे वीडियो पर इसी प्रकार बने रहिए फ्रेंड।